हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन आईआईटी मेडिकल। आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज आनंद कुमार। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। मैं पिछले 4 सालों से बच्चों को नीट एंड जेई एग्जाम के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। ये जो है हमारा फाउंडेशन कोर्स है। इसमें हम मेनली बच्चों को क्लास 10th के सिलेबस के साथ साथ कुछ हम 11th और 12th के चैप्टर भी कवर करेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको 11th का एक चैप्टर कवर करूँगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन आईआईटी मेडिकल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दिस लेक्चर इज conceptualized by me, Anand Kumar. I have done my BTech from IIT खड़गपुर। मैं पिछले 4 सालों से बच्चों को नीट एंड जेई एग्जाम के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। मैं फाउंडेशन कोर्स में, जिसमें आप इनरोल्ड हो, इसमें जो बच्चे होते हैं मेनली उनको हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक एनटीएससी, केवीपीवाई, इन सब एग्ज़ाम के लिए भी ट्रेन करते हैं। तो हमारा एक फोकस ये रहता है कि हम बच्चों को क्लास 10th के सिलेबस के साथ साथ कुछ हायर कॉन्सेप्ट भी एक्सपोज कराएं, कुछ 11th-12th के चैप्टर भी कवर कर लें। तो हम इस चैप्टर के साथ साथ जो क्लास 10th में है, 11th का एक चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन भी कवर करेंगे पूरे डिटेल में। तो आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे कैरेक्टराइज कर पाएंगे। तो पहले पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्ड बनने या बॉन्ड टूटने के कारण एक जो केमिकल जो कंपाउंड है वो दूसरे कंपाउंड में बदल जाता है, वही कहलाता है हमारा केमिकल रिएक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर केमिकल सब्सटेंस बाय फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है ना। बॉन्ड टूट के या बॉन्ड जुट करके अगर हमारा नया कंपाउंड बनता है, वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। अब ये जो होता है एक परमानेंट चेंज होता है और ये इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। शायद आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, इरिवर्सिबल, और ये परमानेंट चेंज होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम पहले डेली लाइफ एग्जाम्पल पे ही देखेंगे, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे देखिए, बर्निंग ऑफ फ्यूल। जिस तरह घर में हमारा सिलेंडर बर्न होता है कि नहीं, हमारा
सिलेंडर जो होता है वो गैस चूल्हे में जलता है हमारा, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो उसमें कौन से गैस होते हैं उसके अंदर, जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन गैस होते हैं। तो उस वो जो प्रोसेस हुआ जहाँ पे खाना बनता है हमारा, तो केमिकल रिएक्शन यूज हुआ है कुछ, उसको बोलते हैं कंबसन रिएक्शन। ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल हुआ रस्टिंग ऑफ आयरन, देखा आपने कि है कि नहीं, जो आयरन में रस्ट लग जाते हैं, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुकिंग, जब हम खाना बनाते हैं ना, उसमें क्या हुआ, एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस से बदल जाते हैं। इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मैंने दिया है, आपको ध्यान रखना कि जब हमारे घर में गुलाब जामुन बनता है, तो गुलाब जामुन को फ्लफी होने के लिए हम उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। तो जो बेकिंग सोडा ऐड करते हैं वो काफ़ी बढ़िया केमिकल रिएक्शन करता है, वो मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है ना। जस्ट एग्जाम्पल, रिस्पिरेशन प्रोसेस, ये सारे हमारे क्या है, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल। फूड डाइजेशन, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, तो पहला जो कैरेक्टराइजेशन का मेथड है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है ना, तो हम अब देखो, क्या कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारा कंपलसरी है कि हो जाएगा, तो आंसर है नहीं। केमिकल रिएक्शन जो होना है उससे कुछ टेंडेंसी होती है, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हम गेस कर पाते। तो पहला उसका टेंडेंसी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे देखिए, अगर आपने जिंक मेटल लिया, उसको किसी एसिड में डाल दिया, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो जब भी आपने दो रिएक्टेंट को डाला और वहाँ पे गैस फॉर्मेशन शुरू हो गया, तो हम समझेंगे कि रिएक्शन हमारा आगे बढ़ रहा है। जिंक मेटल है और ये एसिड है, तो जैसे ही हमने डाला एसिड में, हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकला है। जब गैस बाहर निकलता है उसको हम अपर एरो से लिखते हैं। अपर एरो एक सिंबल है जो इंडिकेट करता है कि आपका रिएक्शन प्रोसीड हो चुका है। अब हम आपको इसको एक डेमोग्राफिक से दिखाते, एक वीडियो से दिखाते, जहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए, हमारा ये H2SO4 है, उसको हमने ट्यूब में डाल दिया है और H2SO4 में थोड़े बहुत हमने पानी मिला दिया है। ये जिंक है हमारा, जिंक ग्रैनुअल्स उसको बोल सकते हो, ये जिंक है हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये जो जिंक है उसको हम ट्यूब में डाल दिए हैं। आप देख रहे हो कुछ बुलबुले निकल रहे हैं। बुलबुले निकलना क्या इंडिकेट करता है कि हमारे जो ट्यूब है उसके अंदर कुछ गैस फॉर्मेशन हो रहा है, और वो गैस कौन सा है, हमारा हाइड्रोजन गैस। तो जिंक को अगर आपने रिएक्शन कराया एसिड के साथ, तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए, ये आपको एक्स्ट्रा है, उसको अच्छे समझना है। अभी हमने क्या देखा है कि हमारे पास एक मेटल है और हमने एक एसिड में डाला है, तो हमें एक कंपाउंड बन जा रहा है MaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, Zn प्लस H2SO4, तो क्या बन जा रहा है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमने अभी देखा। अब देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे कोई भी मेटल लेंगे, तो आंसर है नहीं। मतलब अगर एसिड में अगर कोई भी मेटल को आप डाल दोगे, तो जरूरी नहीं कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करे। ठीक है ना। तो अभी हम आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर के जो एलिमेंट हैं, पोटेशियम से लेके एल्युमिनियम तक, ये सब क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आयरन, जिंक, लेड, ये सब मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा ना कम। और ये हाइड्रोजन के नीचे वाले क्या होते हैं, लो रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास क्या क्या है, हाई रिएक्टिव, मॉडरेट और लो रिएक्टिव। तो हाइड्रोजन जो है हमारा, आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन, ये हमारा एक रेफरेंस है। मतलब कोई ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है,
इस हाइड्रोजन से हम पढ़ेंगे। तो बोला जाता है कि अगर कोई मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, अगर कोई है मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, वही सिर्फ हमारा क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे अभी मान लीजिए Zn था हमारा, आपने क्या देखा, Zn प्लस H2SO4, तो क्या मिल गया हमारा, ZnSO4 प्लस H2। तो जिंक हमारा हाइड्रोजन से ऊपर है, ज़्यादा रिएक्टिव है। कोई बोले आयरन ले सकते हैं क्या, यस, तो क्या मिल जाएगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ध्यान रहेगा ना आपको कि वही मेटल हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा जो हाइड्रोजन से ऊपर है। जो मेटल हमारा हाइड्रोजन से नीचे है वो कभी भी एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। एग्जाम्पल देखिए, कोई पूछे Cu प्लस H2SO4, बताइए क्या होगा, Cu प्लस H2SO4, तो हमें क्या लगता है, तुरंत हम लिख देते हैं CuSO4 प्लस हाइड्रोजन। गलत, नो रिएक्शन। कभी भी Cu प्लस H2SO4 कोई रिएक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हमारी हाइड्रोजन से कम है। ठीक है ना, तो ध्यान रहेगा ना आपको कि कोई भी रिएक्शन कैरेक्टराइज कैसे होगा, जब उसमें गैस इवॉल्व होगा। और गैस इवॉल्व कब होगा, रिएक्टिविटी सीरीज पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल किया है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ये। अब जो हमारा है सेकेंड कैरेक्टराइजेशन, वो है कलर चेंज। जब आपने दो रिएक्टेंट को डाला और उसमें कुछ कलर चेंज हुआ, तो आप क्या समझोगे कि रिएक्शन हमारा प्रोसीड हो रहा है। तो देखिए, सबसे छोटा सा एग्जांपल है, हमारे पास कॉपर कार्बोनेट हो, उसको जब हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद हमें एक ब्लैक रेसिड्यू मिलता है। देखिए, ये हमारा कॉपर कार्बोनेट है, ये ग्रीन कलर का है, इसको हम हीट करिए, तो हीट करने से क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। वो कंपाउंड टूट के नए नए कंपाउंड बनाएगा। तो हमारा क्या बना दिया है, कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का होगा, और यहाँ पे एक गैस बाहर निकलेगा। कौन सा गैस है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं ये कैसे होता, अगेन वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन से। तो देखिए, इस वीडियो से हम देखते हैं, ये देखिए जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये हमारा क्या है, कॉपर कार्बोनेट। दिख रहा ना आपको कॉपर कार्बोनेट, ये ग्रीन कलर का है। ये बर्नर है हमारा, और हम बर्नर से इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखिएगा आप, जैसे जैसे हीट हो रहा है, आपका ये ग्रीन कलर का मिल रहा है, जो ग्रीन है वो ब्लैक कलर होता जा रहा है, जो ग्रीन है वो कहाँ होता जा रहा है, ब्लैक कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमारा क्या हुआ, जो कॉपर कार्बोनेट जो था हमारा ग्रीन कलर का, वो क्या हो रहा है, ब्लैक कलर का बन रहा है। अब देखिए कुछ और हो रहा है, यहाँ पे क्या किया गया है, ये माचिस की तिल्ली है, और इसको अंदर डालने से बंद हो जा रहा है। देखिए फिर से देख लीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है हमारा, सोचिए आप। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो जो ट्यूब है, जो कॉपर कार्बोनेट था हमारा, वो डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, CO2 गैस, है कि नहीं। और जैसे ही अगर आप कोई आग लग रही हो, अगर वहाँ पे CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो आग हमारा बंद हो जाता है कि नहीं। आप पढ़ा होगा आपने कि आग जलने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की सप्लाई चाहिए होती है। तो जब भी हमारा किसी भी रिएक्शन से CO2 गैस अगर बाहर निकलेगा, अगर आप वहाँ पे माचिस की तिल्ली जला दोगे तो वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। वहाँ पे कौन सा गैस फॉर्म होता, CO2 गैस।
कोई दिक्कत समझने में? देखिए एक और हम आगे एक्सपेरिमेंट देखते हैं कलर चेंज का ही, जिसका नाम है कैमेलियन एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? कैमेलियन सुना होगा ना आपने, जिसको हम बोलते हैं गिरगिट, है कि नहीं? सुना होगा गिरगिट काफ़ी रंग बदलता है कि? मतलब अगर वो किसी झाड़ी में छुपा हुआ है तो हरे रंग का हो जाएगा, पेड़ पे छुपा है तो वो जैसा पत्ता है वैसा रंग का बदल लेगा, वो रंग काफ़ी चेंज करता है। ये रिएक्शन जो है वो केमिस्ट्री में काफ़ी एक कॉमन सा रिएक्शन है, जो सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे हम देखेंगे कि कितने तरीके के कलर चेंज होते। तो देखिए हमारे पास ये सिंपल पानी है, पानी में हमने एक रॉड डाला है, छोटा सा मैग्नेटिक रॉड, ये घूमता है सिर्फ बस। उससे क्या होगा, सॉल्यूशन मिक्स होते जाएंगे, कुछ भी डालेंगे तो मिलाता जाएगा ये चम्मच जैसा। अब हमने इसमें बाहर से क्या ऐड किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, इसके बाद हम ऐड करते हैं सुक्रोज, जो चीनी होता ना हमारा, वो ऐड किया है। और फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। अब कलर देखिएगा आप, अभी हमारा ग्रीन कलर का है, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रहा है लाइट येलो कलर का हो रहा है, और जैसे ही जैसे येलो इससे कहाँ हो गया, हमारा रेड कलर का हो गया है कि नहीं? तो देखिए सबसे पहले कौन सा कलर था, पिंक कलर का था, पिंक कलर से कहाँ गया आपको, येलो में गया, नहीं येलो से पहले भी गया था, है कि नहीं? वो ब्लू लाइट टाइप का कलर था, लाइट रेड टाइप का कलर था, फिर ग्रीन गया है, लाइट येलो हुआ है। तो हमने सिंपल क्या क्या ऐड किया था, तो हमने पहले NaOH ऐड कर दिया, सुक्रोज ऐड कर दिया, आपको कोई ज़रूरी नहीं है ये फॉर्मूला याद रखना, और सबसे एंड में हमने क्या ऐड कर दिया है, KMnO4। तो आपको बस मुझे ये बताना था इस एक्सपेरिमेंट से, कैमेलियन एक्सपेरिमेंट से, कि कैसे एक ही रिएक्शन जिसमें आपने 2-3 कंपाउंड डाल दिया और कलर पे कलर चेंज हो रहा है, कलर पे कलर चेंज हो रहा है। केमिस्ट्री में ना इतने ब्यूटीफुल कलर दिखते हैं आपको लैब में कि मत पूछो, तो नए नए कलर क्रिएट हो जाते हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट तरीका है कैरेक्टराइज करने का, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट किसको बोलते हो आप, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जब एक रिएक्शन हुआ उससे प्रोडक्ट बना, जब प्रोडक्ट किसी भी चीज में सॉल्युबल ना हो वो क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेट। जैसे देखिए बोला गया है कि आप क्या करो, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दो। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, उसको हमने पानी में घोल लिया है और NaCl डाला है, तो उससे क्या मिल रहा है हमारा, NaNO3 प्लस AgCl। तो NaNO3 है वो पानी में सॉल्युबल है, लेकिन जो AgCl है वो प्रिसिपिटेट बनाता। तो जिस तरह से गैस को आप क्या दिखा रहे थे, अपर एरो, प्रिसिपिटेट को हम हमेशा किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, डाउन एरो। तो AgCl कैसा फॉर्म करेगा, प्रिसिपिटेट। ठीक है ना? तो कैसे कैरेक्टराइज हुआ, जब दो चीज़ों को मिक्स कर दोगे आप, मिक्स होने के बाद हमें अगर प्रिसिपिटेट मिलना शुरू हो गया तो हम क्या समझेंगे कि हमारा रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए इसको भी एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एक ट्यूब में NaCl है, दूसरे ट्यूब में AgNO3 है। अब हम बाहर से NaCl ऐड करेंगे। जैसे देखिए जैसे ही हमने एक ड्रॉप NaCl डाला, आपको वाइट रंग का प्रिसिपिटेट दिख रहा है क्या, कुछ समय देखिए जमा हो रहा है, नीचे 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 जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा, ये वाइट रंग का प्रिसिपिटेट किसका है, AgCl का। तो आपने बस देख, हमारे पास पहले क्या था, 2 कलरलेस ट्यूब था, सॉल्यूशन था। जब NaCl को ऐड किया हमने तो वहां पे कुछ वाइट रंग का प्रिसिपिटेट मिलना शुरू हो गया।
मतलब रिएक्शन हमारा प्रोसीड हो रहा है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि कैरेक्टराइज करने का तरीका, वो है एनर्जी चेंज। ठीक है ना। किसी भी रिएक्शन में हमें कुछ एनर्जी चेंज हो रही हो, वो भी एक तरीका है। जैसे देखिए, अब एनर्जी चेंज कैसे होगा कि किसी भी रिएक्शन को करने के लिए अगर आप उसमें आइदर एनर्जी का सप्लाई कर रहे हो या वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है ना। मान लीजिए कि रिएक्शन को करना है, हम उसमें हीट, जैसे हमें अंडे को बनाने हैं, अंडे को बनाने के लिए हम बाहर से हीट देते कि नहीं देते, तो वो हमारा क्या हुआ, उसमें एनर्जी चेंज हुआ, है कि नहीं। अब जब हमारा गैस जल रहा था, गैस जलना भी एक केमिकल रिएक्शन है, उससे हमें हीट मिल रही है, वो भी क्या हुआ, हमारा केमिकल चेंज। तो जैसे देखिए अब आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक केटल ले लो, केटल में आप चाय बनाओ, तो चाय बनाने के लिए आप हीट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो जब आप हीट दे रहे हो तो एक प्रोसेस हुआ, ठीक है ना, चाय बनने के लिए आपने हीट दिया। अब जब चाय बन गया, अब इसको आप क्या करो, केटली से ढक दो। केटली से ढक दोगे तो चाय क्या होगा, ठंडा होगा, होगा कि नहीं होगा, उसमें हीट रिलीज होगा। तो देखिए एनर्जी चेंज होता है वो दो तरीके से होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन पहला टाइप है कि किसी भी रिएक्शन में एनर्जी चेंज दो टाइप से हो सकते हैं, या तो हीट एब्जॉर्ब हो या हीट रिलीज हो। हीट एब्जॉर्ब होने को हम क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक प्रोसेस। जब चाय को आप गर्म कर रहे थे ना, तो वो क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट दे रहे थे। जब आप अंडा बना रहे हो तो वो कैसा रिएक्शन है, वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम आगे देख रहे हैं एक और एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, चूना पत्थर इसको बोलते हैं। जब आप उसको हीट करोगे तो हीट करने से क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने बाहर से हीट सप्लाई किया है। अगर आप हीट नहीं देते तो कभी भी ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता। तो ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हमने हीट दिया है तब ये रिएक्शन एक्सीड हुआ है। जैसे सुना होगा हमारे कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना खाना खुद बनाते है कि नहीं। खाना बनाने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है कि नहीं होता है। तो सनलाइट के कारण खाना बना है, तो वो भी हमारा कैसा रिएक्शन हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक में हमारा हीट एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है ना। जब आप चाय को गर्म कर रहे थे तो वो इंडोथर्मिक होगा, लेकिन चाय को ठंडा होने के लिए आपने छोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा, एक्जोथर्मिक, क्योंकि वो हीट रिलीज कर रहा है, वो खुद ठंडा हो रहा है। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे देखिए, आप क्या करो, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालो। कभी चूना है ना, चूना सुना होगा आपने, जब घर में पुताई का काम होता है तो चूना यूज होता है कि नहीं, देखा होगा शायद चूना आपने। तो चूने को जब आप पानी में मिलाओगे, ठीक है ना, तो वहां पे हीट एनर्जी रिलीज होता है। मान लो एक बकेट ले लिया आपने, और बकेट में आपने चूना और पानी को डाला, उसको घोला। घोलने पर देखोगे वो जो बकेट है वो बकेट गर्म हो जाता है। वो गर्म इसलिए होता है कि उसमें हमारा हीट एनर्जी रिलीज होता है। कोई दिक्कत समझने में। तो कि जब आप चूने को पानी में डालते हो तो हमारा पानी गर्म हो जाता है, वो क्या कहलाता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब जो इंपॉर्टेंट बातें है यहाँ पे याद रखना, नोट में लिखा है मैंने कि ऑल कंबसन रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन क्या बताया था याद है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, गैस जो हम जलाते हैं घर में, या बायोगैस का जलना, वो हर एक केस में क्या कहलाता, कंबसन रिएक्शन। और कंबसन रिएक्शन जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्जोथर्मिक। से पेट्रोल को ही आप जलाओ, पेट्रोल को जलाने पे हमें गर्मी मिलती है कि नहीं, मतलब वो हीट रिलीज करता है। तो जब भी हीट रिलीज करे एक्जोथर्मिक, और जब हमें हीट देनी पड़े वो इंडोथर्मिक। याद रखने का तरीका कैसे, एक्जो मतलब आपको ध्यान रखना एग्जिट, हीट जब बाहर निकलेगा तो क्या कहलाएगा,
एक्जोथर्मिक। एक्जो मतलब एग्जिट करना, हीट बाहर निकलना। तो कंबसन रिएक्शन क्या होते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये सब कंबसन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये मीथेन हमारा है, ये ब्यूटेन है। ये रिएक्शन कहाँ होगा? जो आपके सिलेंडर हैं घर में, सिलेंडर में ना ये ब्यूटेन गैस होता, और जो बायोगैस होते उसमें मीथेन गैस होता। और लास्ट हमारा मेथड है कैरेक्टराइजेशन का। वो क्या है? चेंज ऑफ स्टेट। अगर आप दो गैस को मिक्स कर दो और गैस का स्टेट चेंज हो जाए, मतलब पहले लिक्विड था बाद में सॉलिड बदल जाए, पहले गैस था बाद में सॉलिड हो जाए, तो वो क्या कहलाता? कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे देखिए H2+O2, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। जब दोनों के हीट कर दे रहे हैं तो H2O क्या बच जा रहा है? लिक्विड के फेज में। तो गैस से लिक्विड मतलब रिएक्शन हो रहा है। अमोनिया में डाला HCl को तो हमें NH4Cl, पहले अमोनिया एक्वस फॉर्म मतलब पानी के फॉर्मेट में, HCl भी पानी के फॉर्मेट में, लेकिन जैसे ही NH4Cl बन गया है ये गैस बन जाता है और क्या बनता है? वाइट फ्यूम। ये वाइट रंग का धुआं धुआं निकलने लगता है रिएक्शन होने पे। जैसे पानी है, पानी को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वहाँ पे क्या होता है? हमें हाइड्रोजन गैस से मिलता है और ऑक्सीजन गैस से मिलता है। तो लिक्विड से गैस का बदल जाना, वो चेंज ऑफ स्टेट हुआ। तो सारे क्या होते हैं? ये केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टराइजेशन। तो सबको जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड हमने क्या पढ़ा कैरेक्टराइज करने का? रिएक्शन हो रहा है कि नहीं पहचानने का। तो हमने देखा कि क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड हमने क्या पढ़ा? चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना, ठीक है ना। थर्ड हमने क्या पढ़ा? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, है कि नहीं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? चेंज इन एनर्जी, एनर्जी का चेंज हुआ। और सबसे लास्ट वन हमने क्या पढ़ा? चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो हमने देखा कैरेक्टराइजेशन प्रोसेस। अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं और उनके फॉर्मूला कैसे डिस्कस करते हैं, वो पार्ट हम बोर्ड में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, अच्छे से सीखिए। आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, इसके बेसिस पे जो असाइनमेंट सेक्शन में रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।